गुड मॉर्निंग दोस्तों। आर्टिकल 243M पार्ट 9 द पंचायत पार्ट नोट टू अप्लाई टू सर्टेन एरियाज। इसमें क्या बताया गया है कि ये पंचायत सिस्टम कुछ कुछ एरिया में नहीं है, कंट्री में कहाँ कहाँ नहीं है वो इस पार्ट में बताया गया है। तो देखते हैं सबसे पहले क्या है। नथिंग इन दिस पार्ट शेल अप्लाई टू द शेड्यूल्ड एरियाज रेफर्ड टू इन क्लोज 1 एंड द ट्राइबल एरिया रेफर्ड टू इन क्लोज 2 ऑफ आर्टिकल 244। इसमें यह है कि आर्टिकल 244 में किस तरह से शेड्यूल एरिया को डिसाइड करते हैं वो बताया गया है, ट्राइबल एरिया को डिसाइड करते हैं। आर्टिकल 244 क्लोज 1 और 2 में ये सब बातें हैं। तो इन शेड्यूल एरिया में, शेड्यूल ट्राइब्स में पंचायत सिस्टम नहीं है, ठीक है। वो वहाँ पे बताया गया है कि भाई किस तरह से इनमें शेड्यूल एरिया है, भाई आर्टिकल 244 में इसमें बताया गया है। तो हम आगे देखते हैं इसमें क्या है। सेकंड क्लोज में नथिंग इन दिस पार्ट सेल अप्लाई टू, यहाँ पे बात कर रहा है कि भाई किस किस एरिया में। ये तो आर्टिकल हमारा जो 244 है ये बता रहा है ट्राइबल एरिया को कैसे शेड्यूल एरियाज को डिसाइड करते हैं, ठीक है, और किस किस में पंचायत सिस्टम नहीं है। अब यहाँ पे सेकंड क्लोज में क्या बताया गया, नथिंग इन दिस पार्ट सेल अप्लाई टू ए, भाई जो स्टेट में, इन स्टेट में नहीं है वो बता रहा है यहाँ पे कि द स्टेट्स ऑफ नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम, इन 3 स्टेट में पंचायत सिस्टम नहीं है, ठीक है, ये बता दिया है यहाँ पे। उसके बाद बी पॉइंट में द हिल्स एरिया, द हिली एरिया इन स्टेट ऑफ मणिपुर फॉर विच डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एग्जिस्ट अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। यहाँ पे ये कह रहा है कि मणिपुर में वैसे पंचायत सिस्टम तो है बट हिली एरिया में नहीं है। जो हिली एरिया है जहाँ पे भाई लोग इतने एजुकेटेड नहीं है, वोट डालने का उनका वो सब नहीं है, वो जो आदिवासी की तरह रहते हैं वैसे ही आज भी वैसे रहते हैं जंगलों में, तो वहाँ पे पंचायत सिस्टम नहीं है। वहाँ ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है जो पंचायत का ही काम करती है, भाई डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से जिस एरिया में वो पढ़ते हैं तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के हाथ में होता है सारा उनका, कोई वोट करे ना करे, क्योंकि वो एक इस जो सिस्टम से ना थोड़ा सा दूर ही रहते हैं, वो नेचर से भाई अपना वहीं से खाना पीना करके रहते हैं। तो वो मैं बातें यहाँ पे नहीं करूँगा। दूसरा ये है कि भाई वो डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे पॉइंट तो ये है कि भाई वो पंचायत जो हिली एरिया वहाँ पे पंचायत सिस्टम नहीं है, वहाँ ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है जो पंचायत का ही काम करती है, ये बता रहा है यहाँ पे। उसके बाद थर्ड क्लॉज में क्या है, नथिंग इन दिस पार्ट ए में क्या बताया गया कि भाई relating to panchayats at the district level shall apply to the hilly area of district and Darjeeling in the state of West Bengal for which Darjeeling Gorkha Hills Council exists under any law for the time being in force। यहाँ पे ये क्या है, एक तो भाई पंचायत लेवल 3 लेवल होते हैं, विलेज लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट जो डिस्ट्रिक्ट है ऑफ दार्जिलिंग जो वेस्ट बंगाल में है, यहाँ वेस्ट बंगाल में जो दार्जिलिंग है, तो यहाँ पे क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पंचायत सिस्टम नहीं है, इंटरमीडिएट लेवल और विलेज लेवल पे है, जो बाकी 2 लेवल है वहाँ पे पंचायत सिस्टम है, ठीक है। दार्जिलिंग में यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है ये वर्ड डिस्ट्रिक्ट। और दूसरा क्या है इसमें कि भाई तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में पंचायत का की जगह दार्जिलिंग गोरखा हिल्स काउंसिल काम करती है, जो भाई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन करेगा। तो यहाँ पे ये बताया गया है दार्जिलिंग गोरखा हिल्स काउंसिल एग्जिस्ट अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। उसके बाद बी पॉइंट में सेल बी कंस्टिट्यूड टू अफेक्ट द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द दार्जिलिंग गोरखा हिल्स काउंसिल कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सच लॉ। यहाँ पे क्या बोल रही है कि जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत के बारे में है जो लिखा हुआ है, ठीक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के लॉ में, जो भी लॉ में बताया हुआ है उसके हिसाब से, ठीक है, उसके हिसाब से बात कर रहा है। तो उसके रूल्स के अकॉर्डिंग इनका पावर छिन गया है भाई गोरखा हिल्स काउंसिल का और किनका, तो इनका पावर अलग ही है, ठीक है, इनका पावर अलग होता है, ये अलग लेवल से अपना काम करते रहते हैं। कुछ सिमिलर कुछ कॉन्सेप्ट ये उठाते भी हैं वहाँ से, अडोप्ट भी करते हैं जो सरकार अगर प्रेशर डालती है तो वो चीज़ें लगभग ये मतलब मिला जुला के काम कर लेते हैं। उसके बाद है 3A, नथिंग इन दिस आर्टिकल 243D रिलेटिंग टू रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट शेल अप्लाई टू द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के बारे में बताया गया कि स्टेट में भाई पंचायत सिस्टम है या नहीं है, तो बिल्कुल है पंचायत सिस्टम, बट सीट रिजर्व नहीं है, ठीक है,
क्योंकि वहाँ पे शेड्यूल कास्ट के लिए जो सीट है वो है ही नहीं, तो वहाँ मतलब नहीं है, तो मतलब क्या शेड्यूल कास्ट लोग होते ही नहीं होंगे, इसलिए नहीं है। ठीक है, ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, ये बोल रहे हैं। उसके बाद उसके बाद फोर्थ क्लोज में क्या है, नथिंग विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ए पार्ट में क्या है कि द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट रेफर टू इन सब क्लोज ए of clause 2 may by law extend this part to that state except the area if any referred to in clause 1 if the legislative assembly of that state passes a resolution to that effect by a majority of the total membership of that house and by a majority of not less than 2/3 of the members of that house present and voting। इसमें क्या बताया गया है कि जो सब क्लोज ए ऑफ क्लोज 2 में किसके बारे में है, तीनों स्टेट के बारे में, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। अगर ये तीनों स्टेट चाहते हैं तो अपने स्टेट में पंचायत का सिस्टम लागू कर सकते हैं और शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइबल एरिया को भी हटा सकते हैं। इनको हटाने का मतलब ऐसा नहीं कि लोगों को हटा दिया, वो जिस जगह रह रहे हैं उनको हटा दिया, वो बात नहीं है। यहाँ पे क्या हो, जो उनका अपना भाई जो पंचायत का कह लो या फिर सभा का कह लो, जिस हिसाब से भी वो काम करते हैं उस चीज़ को कह रहे हैं। ठीक है, और इसमें ये क्या है कि भाई जो तरीके क्या हैं इस रेजोल्यूशन पास करके, अगर भाई कौन कौन से तरीका है ये सब करने का, तो एक रेजोल्यूशन पास करके अगर ये तीनों स्टेट चाहते हैं तो अपने स्टेट में पंचायत लागू कर सकते हैं। रेजोल्यूशन पास करेंगे और वहाँ पे जो मेजोरिटी होगी वो क्या होगी, 2/3 चाहिए भाई। जब वहाँ पे जितने बंदे प्रेजेंट हैं वोटिंग कर रहे हैं उनका तो 2/3 या फिर 2/3 से ज़्यादा होना चाहिए प्रेजेंट हैं और वोटिंग भी कर रहे हैं। तो ये बात यहाँ पे ये बोल दी गई, 2/3 जो बंदे हाउस में प्रेजेंट हैं और वोटिंग कर रहे हैं उनका 2/3। ठीक है, तो मेन इसकी यही है कि भाई जो तीनों स्टेट हैं वो अगर भाई पंचायत सिस्टम लाना चाहते हैं तो जो शेड्यूल एरियाज़ हैं, ट्राइबल एरियाज़ हैं, उनका जो भी सिस्टम है उसको हटाना पड़ेगा, जो अपने हिसाब से अपने एरिया में काम करते हैं। ठीक है, जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनसे दूर रहते हैं, वो चीज़ है। वो कैसे होगा, रेजोल्यूशन ला के ही होगा। स्टेट जो है वो भाई अपना रेजोल्यूशन लेके आएंगे, पास करेंगे, उसके हिसाब से होगा। जो मेजोरिटी कितनी चाहिए, 2/3। ये पॉइंट याद रखना, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। उसके बाद है बी पॉइंट, पार्लियामेंट में बाय लॉ एक्सटेंड द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट टू द शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरिया रेफर्ड टू इन क्लोज 1 सब्जेक्ट टू सच एक्सेप्शंस and modification as may be specified in such law, and no such law shall be deemed to be an amendment of this constitution for the purpose of article 368। इसमें क्या है, मेन पॉइंट क्या है कि जो फर्स्ट क्लोज हमारा फर्स्ट है उसमें बोल रहा है कि शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया नहीं है पंचायत में, लेकिन अगर इनको दोनों को लाना है ना तो कौन ला सकता है, पार्लियामेंट ला सकती है लॉ बना के। एक बात तो ये होगी इसमें। दूसरा तो ये भाई सारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आर्टिकल 368 में हो रहे हैं। भाई जो आर्टिकल 368 है उसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो रहे हैं। ठीक है, होते हैं। तो पार्लियामेंट अगर चाहती है शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया को भी पंचायत सिस्टम में ला सकती है तो लॉ बना के, और ये जो लॉ बनाएगी ना, जो भी करती है अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। ये बात यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि जो अमेंडमेंट है, जो भी मान लो इनके लिए लॉ बनाएगी तो वो अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, क्यों नहीं माना जाएगा, क्योंकि पहले से ही इस आर्टिकल में प्रोविजंस हो रहे हैं, अमेंड हो रहे हैं। उसमें बता रहा है कि आप एक बार आपने कर दिया, उसके बाद आप लॉ बनाइए, पास कराइए। ठीक है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो यही था हमारा आर्टिकल 243M। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा सपोर्ट करें भाई, वीडियो को लाइक्स वगैरह करें अगर अच्छी लगे तो।